हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग ट्री एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का रियल नंबर का चैप्टर 1.2 करेंगे एनसीईआरटी के बुक से। ठीक है, टर्म 1 का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन सब। ठीक है, एक बार करते हैं इसको, देखते हैं शुरू से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ये सारे नंबर दिए हुए हैं, इसको इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जैसे क्या हो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 हो गया, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे करके ये सारे प्राइम नंबर है। तो हम लोग इसके फॉर्म में इसके इसके ये जो नंबर दिया हुआ है सारे, इसके हमको मल्टीपल लिखना है। किसके फॉर्म में? इसके फैक्टर के फॉर्म, इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? 140 है। तो 140 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने के लिए पहले हम लोग 140 को डिवाइड करेंगे। करो, 2 से करते हैं तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 7 और ये 0। फिर 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 35 टाइम्स में। फिर हम इसको किससे करेंगे? 5 से, ये 7 टाइम्स में जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 7, सॉरी, पहले हम हमेशा छोटे नंबर को लिखेंगे 5 इंटू 7, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? 156 है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम लोग पहले 156 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो करो, यहाँ पे 2 से करते हैं तो ये 7 टाइम्स में जाएगा और ये 8 टाइम्स में। इसको अब किससे करेंगे? 2 से करेंगे तो ये 3 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में। अब देखो 39 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है 13 टाइम्स में। अब देखो 13 क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। इसको ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू और ये 13। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू में 3 इंटू 13। ठीक है, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो अब देखते हैं अगला नंबर क्या है। 3825 है ना, 3825 है। तो 3825 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं पहले। किससे करेंगे? 2 से तो जाएगा नहीं, इसको 3 से करते हैं। 3 1 और ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स में। यहाँ पे 2 बचेगा, 7 3 जा 21 और यहाँ पे 1, तो 5 3 जा 15। ठीक है, फिर इसको किससे करेंगे? 3 से करके देखते हैं एक बार। तो ये हो गया 4 टाइम्स में, ये हो गया 2 टाइम्स में, ये हो गया 5। ठीक है, अब किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा। 5 से करो तो ये 8 टाइम्स में हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 25 सॉरी, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे फिर से 5 से करते हैं, ये हो जाएगा 17। ठीक है, देखो 17 क्या है? प्राइम नंबर है, इसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 17। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, 3 का पावर 2 इंटू में 5 का पावर 2 इंटू में 17। ठीक है, देखो हर एक नंबर इंडिविजुअली है, इसमें सारा नंबर क्या है? प्राइम है। ठीक है, सारे नंबर इसमें प्राइम नंबर है। देख लो 3 13 प्राइम है, यहाँ पे 5 3 17 सारे प्राइम नंबर है। अगला नंबर कौन सा है अपना? 5005 है। ठीक है, 500 और 5। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पहले हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। 5005 को डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो किससे करेंगे? पहले तो 5 से करेंगे, ये 1 ये 0 0, ये हो गया 1। अब किससे करेंगे इसको हम लोग? एक बार 7 से करके देखते हैं कितने टाइम्स में जाएगा। 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बचेगा और ये 0, 7 4 जा 28। ठीक है, 2 और 1, 7 3 जा 21। अब ये किससे जाएगा बच्चों? 11 से अगर करें हम इसको तो जाएगा, देखो 11 से करते हैं तो 11 1 जा 11, 3 बचेगा, 11 3 जा 33। ठीक है, चलो अब यहाँ पे तो 13 क्या है? प्राइम नंबर है, तो फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। लिखो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखो सारे प्राइम नंबर है इसमें, तो हमने 505 को इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया है। चलो अब अगला नंबर क्या है? 7429 है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे? एक बार यहाँ डिवाइड कर लेते हैं पहले। हर जितना भी नंबर दिया रहे, कोई सा भी नंबर दिया रहे, सबको क्या करना है? एक बार प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है कितना वो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं 7429। ये किससे जाएगा? ये किससे जाएगा? सबसे पहले हम 17 से देके देखते हैं, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा? 17 5 जा
85 तो नहीं जाएगा, 17 4 या 68 होता है, ठीक है। तो 68 अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा यहाँ पे, और 2 तो फिर कितने 3 टाइम्स में देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना टाइम्स में दिया हमने, 4 टाइम्स में दिया, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा फिर देखो, 64 हो गया ये, 68 सॉरी 68 हो गया, 68 यहाँ पे 74 है, 74 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ, 6 बचेगा, ठीक है, 6 और 2 तो 3 टाइम्स में देंगे 17 से 62 में, तो ये हो गया 51, 17 34 17 3 जा 51 हो गया, और यहाँ पे कितना 62 है तो कितना होगा 11 बचेगा। तो 11 में हम 9 रखेंगे तो 119 हो जाएगा, 100 कितने टाइम्स में जाएगा, इसमें 7 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको किससे डिवाइड करते हैं, एक बार 19 से करके देखते हैं। तो 2 टाइम्स में जाएगा 38, और यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा और 7, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आया देखो, अब 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है तो इसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये सारा का सारा हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, देखो सारा नंबर क्या है, इसमें प्राइम नंबर है, इसमें भी सारा नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, तो सबको हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स बाय वेरीफाइंग दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों कि मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, कोई नंबर है, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ए एंड बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इससे पिछला लेक्चर जो है मेरा मैंने बनाया है, इसके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को लेकर के बनाया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख दिया, अगर एक बार नहीं देखा है जाकर के उसको देख लेना, ये फंडा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया और कैसे आया, चलो एक बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 26 एंड 91, इसको हम लोगों को निकालना है किससे, एलसीएम और एलसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि क्या ये फॉर्मूला इसके लिए सही है या नहीं है। चलो पहले क्या करते हैं, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो कितना होगा 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों बताओ। इसको 2 इंटू 13 लिख सकते हैं हम लोग, देखो और कुछ नहीं हो सकता है इसका, तो फिर क्या हुआ 91 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, 7 इंटू 13 लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है दोनों में, तो कौन सा मैक्सिमम पावर है, इसमें से एक 2 लेंगे, 2 का पावर 1 है मैक्सिमम, तो 2 लेंगे। यहाँ पे 13 का पावर मैक्सिमम किस में है, दोनों में 1 1 है, तो एक 13 का पावर 1 का ये वाला हम ले लेंगे, ठीक है। और एक 7 है तो 7 का भी हम एक पावर वाला ले लेंगे, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा मल्टीप्लाई करके बच्चों 182, ठीक है। तो एलसीएम निकल गया अपना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो लिस्ट कॉमन है दोनों में वो हम ले लेते हैं, दोनों में कौन सा कॉमन नंबर है, 13 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 13 यहाँ पे एचसीएफ ले लेते हैं, तो क्या आया, एचसीएफ 13 आया और एलसीएम कितना आया 182। अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर, तो एचसीएफ कितना है 13 है, एलसीएम कितना है 182, ठीक है। ये बराबर होना चाहिए किसके, दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। नंबर क्या है 26 है, इंटू में 91, ठीक है। अगर हम करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई तो दोनों तरफ क्या आएगा बच्चों, 2366 आएगा, इधर क्या आएगा, इधर भी 2366 आएगा, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे एकदम सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 510 एंड 92, यहाँ पे करते हैं अगला क्वेश्चन 510, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पे। और हम दूसरा 92 का करते हैं तो इसका क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों, 2 इंटू 23 आएगा। एक बार डिवाइड करके खुद से पहले चेक करना है इसको, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए तुम्हारा एक बार। चलो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे एक बार, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर है उसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 का पावर क्या होगा, 2 होगा, और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, देखो 2 का पावर मैक्सिमम क्या है 2 है, तो ये हम 2 का पावर 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 का पावर सिर्फ इसमें 1 है मैक्सिमम, तो 3 ले लेंगे,
दोनों में 5 एक ही है, यहाँ पे 5 ले लेंगे। 17 एक ही है, यहाँ पे 17 लेंगे। और 23 भी एक ही है, तो यहाँ पे हम 23 भी ले लेंगे। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 23460। एक बार खुद से भी मल्टीप्लाई करना बच्चों, ताकि प्रैक्टिस होता रहे तुम्हारा भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो HCF निकालना है, तो HCF लिए क्या करते हैं, जो लिस्ट कॉमन है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या कॉमन आ सकता है, एक 2 इसमें है और इसमें 2 2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो HCF क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, HCF क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला पे पुट करेंगे इसको। क्या कर रहा है फॉर्मूला, एक बार इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आपने नोट कर लिया है तो। ठीक है, देखो यहाँ पे HCF कितना है, HCF है 2, इंटू में LCM कितना है 23460। ये बराबर किसके आना चाहिए, नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। नंबर क्या है 510 इंटू में 92। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसको, तो क्या आएगा अपना आंसर 46920। और इधर भी क्या आएगा 46920 आएगा। यानी कि LHS जो है RHS के बराबर है, तो यहाँ पे भी ये सही है एकदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा ताकि स्पेस बन जाए। देखो अगला क्वेश्चन है अपना 336 है। ठीक है, इसका निकालते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्या है, इसमें 54 है। इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से HCF निकालेंगे। HCF में क्या करते हैं, जो दोनों में लिस्ट कॉमन है, देखो इसमें 1 2 है, तो इसमें से दोनों में से 1 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 कॉमन हो गया। ठीक है, अब 3 देखते हैं, इसमें एक ही 3 है, तो कितना 3 कॉमन ले सकते हैं, एक ही ले सकते हैं। दोनों में से एक 3 कॉमन ले लेते हैं। देखो ऐसे कॉमन लेते हैं हम लोग, 1 2 कॉमन, मिनिमम जो कॉमन आ सकता है वो हम लोग ले लेते हैं। ये कॉमन ले लिए। ठीक है, मैक्सिमम जो कॉमन ले सकते हैं वो हम ले लेंगे, और तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते हैं। इसमें एक ही 3 था, इसमें 3 है, तो एक ही 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये अपना HCF आ गया कितना 6। ठीक है, अब हम LCM देखते हैं। LCM के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितने भी मैक्सिमम पावर के हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 इंटू में 3 इंटू 7 लिख सकते हैं इसको। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर 3। देखो 2 का पावर मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा 2 का पावर 4। अब देखो 3 का पावर कहाँ पे है, यहाँ पे मैक्सिमम है, इसको लिखते हैं 3 का पावर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और कुछ बचा, यहाँ पे 7 बचता है, यहाँ पे हम 7 लिखते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 3024 आएगा। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूला पे एक बार पुट करके देखते हैं क्या ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द सेम नंबर। ठीक है, यहाँ पे HCF कितना आया है 6, इंटू में LCM कितना है बच्चों 3024। ये बराबर होना चाहिए किसके, 336 इंटू में 54 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा 18144 आएगा, और इधर क्या आएगा यही 18144 आएगा। ठीक है, देखो हमारा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन कर करके इनका HCF और LCM निकालना है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है बच्चों बताओ, इसका हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3 हो सकता है। और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों 3 इंटू 5 होगा। ठीक है, और 21 का क्या हो सकता है 3 इंटू 7 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे HCF और LCM निकालेंगे हम लोग। HCF क्या आएगा इसका बताओ, जो मिनिमम हम लोग मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो 3 हम सब में से कॉमन ले सकते हैं, 3 हमने सब में से कॉमन ले लिया, और कुछ कॉमन नहीं आ सकता है, तो बस HCF क्या होगा 3 होगा। अब हम लोग LCM निकालेंगे। ठीक है, तो LCM क्या होता है, मैक्सिमम पावर लिखते हैं हम लोग, यहाँ 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू में 3। देखो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है सब मिला के, यही है 2 का पावर 2, और क्या है 3 का मैक्सिमम पावर 1 ही है तो 3 ले लेंगे, 5 का 1 है तो 5 ले लेंगे,
और 7 का भी 1 है तो 7 ले लेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 420 आएगा। कितना आएगा, 420 एलसीएम आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 17 का निकालना है। 17 को कैसे लिख सकते हैं, 1 और 17 ही लिख सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसका दूसरा कोई फैक्टर नहीं होगा। 23 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 इंटू 23 ही लिख सकते हैं। और 29 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 29 ही लिख सकते हैं। तो इसका HCF क्या आएगा बच्चों, HCF क्या आएगा, जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें, सब में हम सिर्फ 1 ही कॉमन ले सकते हैं, तो HCF 1 आ गया। अब LCM में क्या लेंगे, हम मैक्सिमम पावर लिखते हैं। देखो 17 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, 17 लिख दिए। 23 का 1 है तो 23, और 29 का 1 है तो 29। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बच्चों तो क्या आएगा, 11339 आएगा। ये आंसर होगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन क्या है इसी में, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर 9 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं हम लोग। और 25 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 लिखेंगे। अब इसको हम पावर के फॉर्म लिखते हैं। इसका पावर का 2 का 3 लिख सकते हैं, इसको 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। चलो तो अब HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकालेंगे, जो कॉमन ले सकते हैं। देखो किसी में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, तो क्या होगा, HCF 1 होगा। ठीक है, 1 तो सबका फैक्टर होगा, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM क्या आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम पावर को लिखेंगे। देखो 2 का पावर मैक्सिमम 3 है तो ये लिखेंगे, 3 का पावर मैक्सिमम 2 है तो ये लिखेंगे, और 5 का पावर मैक्सिमम 2 है तो ये लिखेंगे। तो LCM कितना आएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा। ये LCM होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसी में। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द LCM ऑफ इतना। HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो बच्चों हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, HCF ऑफ 306 and 657 into LCM of 306 and 657, which is equal to 306 into 657। ठीक है, तो यहाँ पे देखो HCF ऑफ दिया हुआ है, इसका लिखेंगे 9 इंटू LCM ऑफ 306 and 657, which is equal to 306 इंटू में 657। तो यहाँ से हमको LCM निकाल सकते हैं। LCM ऑफ 306 and 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में ये 9 हम इधर ले आएंगे, तो ये 9 से नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, तो अब इसको हम जब कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 22338 आएगा। ठीक है, तो LCM कितना आएगा इसका, इतना आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। एक बार खुद से मल्टीप्लाई करना है इसको पहले, ठीक है, फिर आंसर मिलाना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चेक वेदर 6, यहाँ पे 6n नहीं होगा, 6 का पावर एक्चुअली ये n है। ठीक है बच्चों, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, कह रहा है क्या 6 का पावर n जो है, अगर n का हम कोई भी नंबर रखते हैं तो क्या जो डिजिट आएगा वो 0 लास्ट में आएगा उसके। तो बच्चों मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो वहाँ पे। ठीक है, कि अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसका एक फैक्टर 2 इंटू 5 आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर 40 में लास्ट में क्या है, 0 है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 इंटू 5 आ रहा है यहाँ पे, तो 0 से लास्ट करने के लिए ये फैक्टर आना जरूरी है। तो 6 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टर तो क्या होगा, 2 इंटू 3 आएगा, इसका पावर n है ना। तो यहाँ देखो 2 इंटू 5 तो नहीं आया, इसी ये नंबर के अगर n का हम कोई भी नंबर रखेंगे तो इसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का क्या मतलब होता है कि उसका 2 से अधिक फैक्टर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे मान लो 7 का क्या क्या फैक्टर होगा, 1 और 7, बस 2 ही फैक्टर है। लेकिन कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, जैसे 9 का क्या है, 1 भी है, 3 भी है ना, और 9 इटसेल्फ भी इसका फैक्टर है। देखो एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है, ये कंपोजिट नंबर है। तो हमें प्रूफ करना होगा कि ये कंपोजिट नंबर है। तो कैसे करेंगे, देखते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, देखो हम यहाँ से 13 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 13 को कॉमन ले लो,
13 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन लिए क्या बचा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 77 प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा 13 इंटू 78, ठीक है। अब देखो 78 क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। निकालो, देखो यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलेंगे इसके, 2 से डिवाइड करो तो 3 और ये 9, फिर इसको 3 से करो तो ये 13 टाइम्स में जाएगा। देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं इसके, इसीलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसी तरह से इसको भी प्रूफ कर देंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 5 कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो पूरे को, ठीक है। जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 5 इंटू 1008 प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1009 इंटू में 5, ठीक है। अब 1009 जो है इसको हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर होगा। क्यों होगा, क्यों, देखो इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं, एक तो 5 भी आ रहा है, एक तो 1 भी होगा, और इसका क्या है, एक 109 भी होगा इसका फैक्टर। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए क्या है, ये नंबर जो है पूरा का पूरा ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव राउंड द सर्कुलर फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है ऐसा जिसपे सोनिया और रवि दोनों क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, सोनिया को टोटल 18 मिनट लगता है इसका एक चक्कर लगाने में, ठीक है। और रवि को कितना टाइम लगता है, रवि को टोटल 12 मिनट लगता है इसका एक चक्कर लगाने में। तो कह रहा है कि एक बार तो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होंगे सेम डायरेक्शन में, अगली बार जब वो मिलेंगे तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो बच्चों हमें एक ऐसा, इसमें क्या करना है, हमें अपने को एक ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना है जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए, एक ऐसा छोटा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो वो नंबर हम कब मिलता है, जब हम एलसीएम निकालते हैं नंबर का। तो हम 12 का और किसका एलसीएम निकालेंगे, 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। निकालो यहाँ पे एलसीएम, देखो 2 से करेंगे तो क्या होगा 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब 3 से करते हैं इसको डिवाइड, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये 3 टाइम्स में जाएगा। अब फिर 2 से करो तो ये हो गया 1, ये हो गया 3। फिर अब 3 से करो, ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो गया 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 36। तो अब दूसरी बार जब वो मिलेंगे तो कितने देर के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हो गया 36 मिनट। ये था लास्ट क्वेश्चन बच्चों। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त हो रहा है यहीं पे। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, अगला चैप्टर बनाएंगे उसमें हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।